जो भी घटनाएं आपके जीवन में नकारात्मक या सकारात्मक होती हैं, ये आपकी अपनी वृत्ति का प्रकट स्वरूप होता है। आपकी अगर वृत्ति सकारात्मक है, कभी आपके साथ नकारात्मक नहीं होगा। आपकी वृत्ति नकारात्मक है, भले ही आप समाज में अपनी छवि सकारात्मक बनाए हैं, लेकिन वृत्ति अगर आपकी नकारात्मक है, तो आप हर जगह संघर्ष ही करते रहेंगे पूरे जीवन। आपको अपने जीवन को स्थापित करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी इसका मतलब एक व्यक्ति को अपने को एनालाइज भी करना चाहिए कि उसकी वृत्ति कैसी है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है और बिल्कुल वो स्वाभाविक। जो घटनाएं हो रही हैं वो उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल रहा है। जी। बिल्कुल है। आप आज की दुनिया में प्रॉब्लम क्या है यति जी, कि इंसान इज़राइल की बात करेगा, यूक्रेन की बात करेगा, रशिया की बात करेगा, हिंद महासागर की बात करेगा, पर्यावरण की बात करेगा, ओजोन की बात करेगा, डायनासोर की बात करेगा, सब करेगा, लेकिन अपने व्यक्तित्व की बात नहीं करता। कहीं नहीं जाना है, कोई चर्चा नहीं करनी है। प्रकृति ने सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से बना दिया है। हमने प्रकृति की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए सारी समस्याएं खड़ी हैं। करना क्या है? हमें प्रकृति की व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करना। आप देखिए, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, तो 250-250, 300-300 किलोमीटर दूर के पर्वतों की चोटियां लोगों को अपनी छत से दिखाई देने लगी। जलंधर से हिमालय पर्वत दिखाई देने लगा पंजाब में। नदियों का पानी स्वतः साफ हो गया, उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया गया। बगीचों के अंदर लोगों ने घूमना बंद कर दिया, पेड़ पौधे स्वतः विकसित होने लगे। मतलब क्या है? मतलब हम प्रति क्षण प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं, प्रकृति का विनाश करते हैं। इसीलिए प्रकृति भी हमारे साथ संघर्ष करती है और हमारे विनाश की रूपरेखा बनाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति एक ऐसे मॉलिक्यूल है, एक ऐसा पदार्थ है कि आप इसके साथ जिस तरह से रिएक्ट करोगे, ये आपके साथ वैसा ही रिएक्शन देगा। जैसे शीशे के सामने आप जिस तरह की अभिव्यक्ति करते हो, शीशा आपको वैसा ही दिखाता है। इसी तरह प्रकृति है। प्रकृति के अंदर आप अपनी मानसिक सोच, विचार, क्रिया से जिस तरह की अभिव्यक्ति देते हैं, प्रकृति आपको उसी तरह की अभिव्यक्ति देगी। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। मेरे एक मित्र हैं, उन्हें कुत्ते से बड़ा डर लगता है तो अधिवक्ता, लेकिन कुत्ते से बड़ा डर लगता है। तो वो अपने साथ मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो इतनी बड़ी लाठी लेके जाते हैं, और जब भी कोई कुत्ता पास में आता है तो उसको फटाक से मार देते हैं। उनको कम से कम आज तक 150 बार कुत्ते ने काटा है, 150 बार। वो बहुत डरते हैं कुत्ते से। हमने कहा आप ये लाठी लेके चलना छोड़ दीजिए, कुत्ता आपको काटना बंद कर। उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। कहने लगे कि आप मेरे साथ मॉर्निंग वॉक करने चलिए और आप गारंटी लीजिए कि कुत्ता नहीं काटेगा तो मैं लाठी लेके चलना छोड़ दूंगा। हमने कहा ठीक है। 3 साल पहले मैं उनके साथ 6 महीने मॉर्निंग वॉक करने गया, 2019 की बात, तब कोरोना नहीं आया। और आपको ये ताज्जुब होगा कि तब का दिन है, आज का दिन है, वो अब लाठी लेके मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाते, और तब से आज तक किसी भी कुत्ते ने उनको नहीं काटा जो 150 बार काट चुके। हम अप्रत्याशित, अनावश्यक रूप से भयभीत हैं, इसलिए प्रकृति हमें भयभीत करती है। हमें अगर अपने भय को छोड़ने का सामर्थ्य प्राप्त कर ले हम, तो प्रकृति हमें भयभीत नहीं करेगी। हमें किसी के ऊपर काम नहीं करना है। हमें ना शासन को सुधारना है, ना प्रशासन को सुधारना है, ना कुत्ते को सुधारना है, ना आदमी को सुधारना है। हमें किसी को नहीं सुधारना है, हमें बस सिर्फ अपने आप को सुधारना है। क्योंकि हम विकृत हैं, हम प्रकृति की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ निरंतर अप्रिय घटनाएं होती हैं।